Gyms are mushrooming across rural India. Almost every neighborhood has one now. They are often packed with young men and far fewer women. Over time, these gyms have emerged as a quiet subculture of friendships, freedom, and flexing. For young women, these gyms are a rare, socially acceptable space to step out and socialize. And for men, it is a place where where they build masculinity, record, and display. Hello and welcome to the print. I'm Sagrika Kissu and I will be speaking to the gym owners across West UP and Alwar in Rajasthan to understand this new emerging subculture of rural India. Gyms are mushrooming across rural and small town India, spawning a quiet subculture of friendships, freedom, flirtation, and flexing away from the family gaze. For young women, they offer a rare, socially acceptable reason to step away from their restricted daily routines and have a few hours that belong only to them, side by side with men. For men, they are places where ideas of masculinity are nurtured, recorded, and displayed unapologetically, not just on the gym floor but on Instagram and Snapchat. ज़्यादा इस चीज़ के पीछे एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। बाकी लोग एजुकेटेड हुए हैं, बच्चे पढ़े हैं, बाहर निकले हैं, लड़कियां भी बाहर निकली हैं, पढ़ी हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस आई है। खुद के लिए लोगों के पास अब समय है। पूरा वर्ल्ड ये एक ग्लोबल विलेज है। कोई चीज़ अगर शहर में आती है तो उसे गांव में आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बट हाँ, जिम का थोड़ा ऐसा है कि जिम को लोग कल्चर और ट्रेडिशन के साथ भी रिलेट करते हैं। जैसे अभी लड़कियां उतना नहीं आती हैं, एक अच्छा खासा रेशो का मार्जिन है लड़की और लड़कों में। आप कहेंगे तो 5:1 अभी भी है कि 5 लड़के हैं तो 1 लड़की। बट धीरे धीरे चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब चीज़ें शुरू हो रही हैं। और गांव में भी, देहात में एक गांव में या एक गांव छोड़ के उसके बराबर वाले गांव में अब जिम आ रहे हैं और लोग इससे जीविका भी कमा रहे हैं। एक अर्निंग का सोर्स है, अच्छा खासा सोर्स है। अच्छा खासा इन द सेंस कि कोई भी एक इज्जतदार कमाई 10-15 हज़ार रुपये की, 20,000 की, वो एक छोटे जिम से कर सकता है, जहां वो 50-60 बच्चे जोड़ ले और उनसे 200, 300, 400 रुपये करके उनसे कमाए। Now, the secret lives in gyms are beginning to come under the government's watch. In January, Uttar Pradesh police claimed to have busted a religious conversion racket that was operating from 5 gyms in Mirzapur. They arrested several Muslim gym owners and trainers for allegedly targeting Hindu women for religious conversion and blackmail. Gyms can be suspect territories now. The Uttar Pradesh government has swung into action. Earlier this month, it issued a directive to officials to inspect all gyms and ensure these establishments have female trainers. क्राइम का कोई ग्राउंड नहीं होता। क्रिमिनल जिसकी प्रवृत्ति क्राइम करने की है, जो क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है, वो कहीं भी अपना काम करेगा। इवन दो हमारे और आपके बीच रह के ही करेगा। भाई सारे के सारे क्रिमिनल समाज से तो निकलते हैं। तो ये तो रही बात ऐसी कि इतना भी सेंसिटिव इशू नहीं है जिम का कि आप इजीली किसी को ऐसे बहला फुसला सके। अभी उसके बाद गवर्नमेंट ने उस चीज का संज्ञान लिया है और एक ऑर्डर जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है कि सभी जिम में जो लेडीज ट्रेनर है उनके जांच होगी, लेडीज ट्रेनर है या नहीं है। जो गोल्ड्स है और जो K9 है, ये 2 सबसे ज्यादा डिप्लोमा इशू और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू करते हैं 2 संस्थाएं। इन 2 संस्थाओं के स्टैट्स ये कहते हैं कि 98% ऑफ 2 सर्टिफिकेट्स वो लड़कों को इशू होते हैं। अब लड़कियों की हिस्सेदारी इसमें 2% है। अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इतनी कम हिस्सेदारी में कि हम लेडीज ट्रेनर अरेंज कर पाए। जब 2 बातें हैं, एक तो है कि हमें कोई लेडी खड़ी करके रखनी है तो आप उसे ट्रेनर नहीं बोल सकते, आप उसे गार्डियन कह सकते हैं, आप उसे वॉचवुमैन या वॉचमैन या मतलब निगरानी रखने वाली एक औरत हो सकती है, बट वो सिखा नहीं पाएंगे। इसमें फेलियर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है।
मोर देन 80%। अब 5 जिम खुले हैं तो 4 बंद हो जाते हैं, एक ही चल पाता है। और फेलियर का रीजन क्या है? उसके रीजंस कई हैं, बट आप अगर बेसिकली लेके चलें तो जिम का जो बेस है वो 3 चीजों पे, एक जगह, एक लोकेशन और एक मैन पावर। जिम में भेदभाव सबसे कम है। जिम में जातिवाद सांप्रदायिकता का कोई भाव नहीं है। एक ही बेंच पे मुस्लिम एक्सरसाइज करेगा, उसी डंबल से हिंदू कर लेगा, उसी डंबल से अगर इनकेस कोई क्रिश्चियन है या कोई और जैनी है वो करेगा। इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट समथिंग समथिंग 8 से 9 लाख रुपए के बीच में आई है टोटल ऑल ओवर। कुछ मशीनरीज में 1-2 सेकंड हैंड भी ली गई थी। और हमारा जो जिम खोलने का मकसद था वो ये था कि हम काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, इस लाइन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारा सर्किल था जो फिटनेस के जुड़े हुए भाई हैं, वो सब भी इधर इजीली आ पाए और एक अपना ही खोल दें जिससे कि लोगों को और प्रेरणा मिले फिटनेस की। तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिम और मोस्टली जो है जाट है या गुज्जर है, ऐसा नहीं मैम, जाट और गुज्जर वाली नहीं है बात कोई भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के टाइम पे जो फिटनेस है वो सबसे पहला और बहुत मतलब एक पहले उस पर फिटनेस को ही देखा जा रहा है। और फिटनेस की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कुछ चल रहा है वो दिखावा सोशल मीडिया के माध्यम से और इंस्टाग्राम यूट्यूब की वजह से चल रहा है। तो इसलिए फिटनेस को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अब दिया जा रहा है। इसलिए जगह जगह जिम खुल रहे हैं और अच्छी बात है, खुलने चाहिए। लोग प्रेरित होए, वर्कआउट करें, फिट रहे, स्वस्थ रहे। Alongside, a parallel economy of supplement shakes and protein powders has taken root as young men look to transform their bodies quickly. इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट समथिंग समथिंग 8 से 9 लाख रुपए के बीच में आई है टोटल ऑल ओवर। कुछ मशीनरीज में 1-2 सेकंड हैंड भी ली गई थी। और हमारा जो जिम खोलने का मकसद था वो ये था कि हम काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, इस लाइन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारा सर्किल था जो फिटनेस के जुड़े हुए भाई हैं, वो सब भी इधर इजीली आ पाए और एक अपना ही खोल दें जिससे कि लोगों को और प्रेरणा मिले फिटनेस की। आज के टाइम पे जो फिटनेस है वो सबसे पहला और बहुत मतलब एक पहले उस पर फिटनेस को ही देखा जा रहा है। फिटनेस की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कुछ चल रहा है वो दिखावा सोशल मीडिया के माध्यम से और इंस्टाग्राम यूट्यूब की वजह से चल रहा है। तो इसलिए फिटनेस को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अब दिया जा रहा है। इसलिए जगह जगह जिम खुल रहे हैं और अच्छी बात है, खुलने चाहिए। लोग प्रेरित होए, वर्कआउट करें, फिट रहे, स्वस्थ रहे। हाँ मैम, सबसे पहले तो क्या है, आजकल जो बच्चे हैं, अगर मैं आपसे बताऊं, कोई 12 या 14 साल का कोई भी बच्चा है वो जिम में आ रहा है तो नेचुरल सी बात है, उसे इतनी जरूरत है नहीं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई भी बच्चा आएगा, उसकी उम्र 15 साल हो, 16 साल हो, उसे आते प्रोटीन दिलाएंगे, प्री वर्कआउट पिलाएंगे, यहाँ तक कि स्टेरॉइड भी लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबको अपना पैसा उतारने का चक्कर है। और 90% आप तो बोल रहे हो कि कुछ परसेंट, मैं तो बोल रहा हूँ कि 70 to 80% लोकल आ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे केस हैं, छापे लग रहे हैं फैक्ट्रियों पे। दूर ही रहना चाहिए इससे। तो अपना नेचुरल प्रोटीन, घर की डाइट है, अच्छे बादाम ये सब चीज आदमी को लेनी चाहिए। जो मैं जिम में जुड़ा था तो मेरे को ऐसा हो गया, मैं 1 साल के आसपास, और मेरे को बस ये था कि मेरे को फिट रहना है। तो मैंने फिर एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट सबको चाहिए अगर जिम कर रहे हैं तो ऑनलाइन मैंने एक ऐड देखा था, तो मैंने उनके पास फिर मैसेज किया। और वो जो प्रोटीन था वो मैम वैसे तो नॉर्मली 6,000 रुपये का आता है, लेकिन वो ऑनलाइन जो था वो 4,000 या 3,500 के आसपास था। बहुत टाइम हो गया, अभी मेरे याद नहीं है। तो मैंने वो ऑर्डर किया था, और ऑर्डर करने के बाद वो मेरे को मिला था 4 से 5 दिन बाद। तो फिर मैंने उसको यूज़ किया रेगुलर जिम करने के बाद। तो उसने फिर 15-20 दिन बाद जो था उसका रिएक्शन हो गया था। तो मेरे जो कमर पे और चेस्ट पे थी वो फुंसियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं भैया के साथ जिम करता था, अर्जुन भाई के साथ। तो इन्होंने फिर मेरे को बताया कि प्रोटीन वगैरह कौन सा ले रहा है कौन सा नहीं। मैंने भाई को दिखाया था, तो वो फेक था सप्लीमेंट जो था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया था और कैप्सूल वगैरह मतलब डॉक्टर को दिखाया था। फिर मैंने, डॉक्टर ने सप्लीमेंट वगैरह बंद कर दिए थे कि सप्लीमेंट वगैरह मत ले, इससे नुकसान होगा, बेकार है। मेरे को लूज मोशन वगैरह भी हो गए थे बहुत ज़्यादा, अल्सर वाली प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा मेन मोटिव ये था आईडी बनाने का कि बस मेरे को फेमस होना था और मोटिव करना था कि स्ट्रेंथ वगैरह बनानी थी और मोटिवेट करना था कि यहाँ मेरी उम्र के जो भी बच्चे हैं फिट रहे, अपना जिम में आए। बस इस वजह से मैंने चला बुलाया था। और यूपी जो पेजेंट्स होते हैं, मिस्टर यूपी, मिस्टर इंडिया, इसमें पार्टिसिपेट करना है आपको? जी इन फ्यूचर हाँ मैम करना है मेरे को। तो वहां पे ये सीन है कि सपोज वहां पे जिस जो भी वहां पे लोग रह रहे हैं उनके सबके पास जमीनें हैं,
ज्यादा जमीन है सबके पास, वो अपने सबके पास जमीन है, तो उनको अगर जब कुछ नहीं मिलता है, एंटरटेनमेंट बन चुका है पहली बात तो आजकल जिम, है ना, तो वो अपनी एक प्लेस को जिम में कन्वर्ट कर देते हैं। जिम खुलती है ट्रेनर्स के बिहाफ पे, ट्रेनर्स को वो हायर करते हैं और ट्रेनर्स के बिहाफ पे वो जिम खोल देते हैं। ऐसे इसी वजह से देखा देखी में बहुत लोग, नॉलेज नहीं है। ऑफलाइन मार्केट में सप्लीमेंट फेकनेस की परसेंटेजेस बहुत कम है। आप ऑफलाइन सप्लीमेंट फेक नहीं सेल कर सकते, क्योंकि आज मैं अलवर में बैठा हूँ। अलवर बहुत छोटा सा शहर है, जिम्स बहुत ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है, लेने वाले ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं उन्हें फेक देता हूँ तो विद इन 10 मिनट्स वो आके मुझसे रिटर्न करा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और बहुत चीजें कर सकते हैं, जिससे मेरा डिफेम होगा। अगर मैं फेक बेचूंगा तो मैं कितने दिन बेच पाऊंगा? आफ्टर 10 डेज 12 डेज जब सबको पता चलेगा फेक है, डिफेम करेंगे तो फिर नहीं बिकेगा। तो ऑफलाइन में तो हो ही नहीं सकता, मुझे जेन्युइन देना है। फिर जैसा मैंने पहले कहा कि सर्किल होते हैं सबके, तो सर्किल मेरे भी हैं, ट्रेनिंग दी है मैंने, गेम खेला है, नेशनल मेडल लगाया है, तो सारे मेरा भी सर्किल है, मेरे भी नोन है। अब मैं उन्हीं को फेक तो नहीं दे सकता ना। मेरे पास बंदा आ रहा है ठीक होने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, अब मैं उसी को अगर खराब चीज दूंगा तो वो अपनी शरीर के सही करने की बजाय और खराब करेगा। क्यों ऑनलाइन जा रहे हैं? प्राइस की वजह से, किस वजह से? इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। ऐसा मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ। देखो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज आप कोई सेलिब्रिटी भी ले लो, आप मुझे एक भी ऐसा बंदा बता दो, किसी को कोई जूस की ऐड कर रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक की ऐड कर रहे हैं, या फिर कोई आपके मेकअप से रिलेटेड ले लो, जितने भी सेलेब्स हैं इन चीज की वो ऐड कर रहे हैं, क्या वो खुद वो यूज करते हैं? सबको पता है ये बात, वो खुद वो यूज कभी नहीं करते। ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उन्होंने नाम कमाया है, मिलियंस में लिया है, ठीक है, अब वो यूज कर रहे हैं कोई और सप्लीमेंट, बट पैसों के लिए कह लो या फिर फेम के लिए कह लो या स्पॉन्सरशिप के लिए भी कह लो, वो उनकी जॉब भी है, सही कर रहे हैं, बट वो खुद वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे जिस सप्लीमेंट की वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब जो लोग इस लाइन से जानते नहीं है, अननोन है, उनको नहीं पता कि कहाँ ऑफलाइन क्या ऑनलाइन क्या फर्क है। अब वो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, साइट पे जाते हैं और परचेज करते हैं। अब अगर आप ऑफिशियल साइट से लेते हो तो फिर भी चांसेस हैं आपके कि आपका चीज ओरिजिनल आएगी, बट कुछ सप्लीमेंट साइट्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सस्ते में दे देती हैं। उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि बाहर इतना रेट मिल रहा है और अंदर इतना सस्ता कैसे हो सकता है। आफ्टर सम टाइम जब इंस्टाग्राम बढ़ा, यूट्यूब बढ़ा, अब लोग जाते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए, फोटोज के लिए। अगर आप किसी अच्छी जिम में, आप सिटी में जाओगे, आज भी कोई अगर ओपन करता है नई जिम तो वो भी सारा फोकस सिर्फ इंटीरियर पे करता है, मशीन सेकेंडरी है, पहले इंटीरियर, लाइटिंग, लोकेशन। तो उनको क्या वीडियोस चाहिए, उन्हें फोटोज चाहिए। फिर अब साथ में एक बात और जुड़ चुकी है, गर्ल्स। जिस जिम में गर्ल्स ज्यादा होंगी उस जिम में आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। आप 100% बेट लगा लो, अगर एक गर्ल के पास 10 बंदे आप लगा लो। This was Sagrika Kissu for The Print. Keep following us for more such videos.